हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। अब सबसे ज़्यादा जो कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि मैम एस्टेट के बाद हम क्या करें, यानी एस्टेट पास करने के बाद जो टीचर बनने की प्रोसेस है वो क्या होती है। मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टीचर से संबंधित आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब देखो, जिनका एस्टेट पास है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, और जिनका नहीं है उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आप दोनों ही टीचर बनना चाहते हो हरियाणा के अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि हरियाणा में सिर्फ एस्टेट चलता है, जैसे बाकी राज्यों में सीटेट चलता है, मतलब खुद का, जैसे यूपी में सीटेट भी हो या फिर यूपी टेट भी हो, ऐसे ही राजस्थान अन्य राज्यों में। लेकिन हरियाणा में ऐसा है कि सिर्फ आपका एस्टेट ही होना चाहिए। ये सी टेट वगैरह यहाँ नहीं चलते हैं, अन्य कोई टेट। अब दूसरी बात ये कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है ये हर साल होता है, नहीं साल में एक बार होता है। अब ये साल में एक बार होता है तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, एक बार थोड़ा सा जिनका है वो थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, क्योंकि जो पहली बार फ्रेशर जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये मैंने वीडियो बनाई है। तो आपका 150 नंबर का पेपर होगा, चाहे वो पीआरटी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे पीजीटी है। ठीक है, 150 नंबर में से आपको 90 नंबर लाने जरूरी है। ये जनरल कैटेगरी के लिए बोल रही हूँ, यानी 60%। जो एससी बीसी है उनके लिए 55% नंबर लाने जरूरी है, यानी कि 82 नंबर। ठीक है, एससी बीसी को यहाँ छूट होती है 82 नंबर, यानी 55%। और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60%, यानी 90 नंबर। अब पहले मैं पीआरटी की बात करती हूँ, तो अभी ये भी मैं खुलकर बता देती हूँ, क्योंकि परसेंटेज का बड़ा गहरा मामला होता है। मेरे पास ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम कितने प्रतिशत नंबर होने चाहिए। तो मैं ये आपको बता दूँ, एससी बीसी को हर एक बाकी एज में और छूट मिली है, लेकिन आप ध्यान देंगे इसमें प्रतिशत में कोई छूट नहीं दी गई है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप बीसी से हो, आपको 50% आपके होने ही होने चाहिए। अगर आपके 50% नहीं है तो आप इम्प्रूवमेंट वगैरह करके अपना 50% जरूर बना ले, अगर आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो, चाहे आप एससी ओबीसी जो भी कैटेगरी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी बात है। अब जो एस्टेट है, एस्टेट में देखिए जो आपकी पीआरटी है, पीआरटी के लिए आपको मैथ भी आता है 10 नंबर का, 10 नंबर की रीजनिंग भी आती है, 10 नंबर की हरियाणा जीके भी आती है, और आपका जो 60 नंबर का है वो ईवीएस और वो मैथ अलग से आता है। ठीक है, और 30 नंबर की आपकी आएगी सीडीपी। तो टोटल मिला के आपके हो गए 150 नंबर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 150 नंबर। ईवीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, 15-15 नंबर की हिंदी इंग्लिश, यानी सब कुछ आपको एक तरह से देखा जाए तो पढ़ना होगा पीआरटी के अंदर। और पीआरटी वाले जो टीचर है वो पहली से 5वीं तक पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये हर साल तो वैकेंसी देखो आती नहीं है, मैं बाद में बात करूँगी कब वैकेंसी की भी। अब टीजीटी की बात आती है। ठीक है, तो पहले मैंने एस्टेट बताया, उसके बाद क्या है, स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है। स्क्रीनिंग होता है, लेकिन ये क्या है, इसमें वो हो गया है, ये मैंने एआई से बनाया है, तो इसमें इंटरव्यू आप नहीं हुआ। अब स्क्रीनिंग जो पीआरटी में जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, लगभग वही से आपका जो सब्जेक्ट है वो स्क्रीनिंग में आते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, यानी आपके कागज़ों की जांच होती है, और फिर आपका नियुक्ति पत्र होता है। तो पीआरटी के एक बार फिर से सुन ले, पीआरटी में हो गया आपका एस्टेट, उसके बाद हो गया आपका स्क्रीनिंग एग्जाम, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा जितनी वैकेंसी निकलती है उसके आधार पर, या आपका इंटरव्यू नहीं होता है। यानी आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक तो एस्टेट का, दूसरा स्क्रीनिंग का। ठीक है, अब यहाँ आते हैं टीजीटी पर।
अब टीजीटी में भी आपका एस्टेट होता है, तो इसमें एस्टेट में आपका ये भी 150 नंबर का ही होगा, यानी 150 नंबर का। इसमें भी आपको 90 नंबर ही लाने होते हैं। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी एससी और ओबीसी को 55% यानी 82 नंबर लाने जरूरी होते हैं। उसके बाद जो एस्टेट है इसका सिलेबस भी मैं बता देती हूँ। इसमें भी आपके हरियाणा जी के 10 नंबर की होगी, रीजनिंग 10 नंबर की होगी, और आपका हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर की होगी, और सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट आपकी 30 नंबर की होगी, और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अपना जो विषय आप अपनी रुचि के अनुसार चुनते हो, अपने इंटरेस्ट के अनुसार चयन करते हो, तो वो होगा। ठीक है। अब एस्टेट के बाद फिर आपका क्या है, स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। स्क्रीनिंग में आपका वही जो आपका सब्जेक्ट है, ज़्यादातर देखो आगे क्या होगा वो अलग बात है। 150 नंबर का आपका एस्टेट होता है, और जो स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में कम से कम 50% आपके जो है, देखो अब इससे पहले जो स्क्रीनिंग हुआ था वो अलग हुआ था, अब जो लास्ट बार हुआ है वो स्क्रीनिंग अलग हुआ है। यानी कि थोड़ा बहुत ये सिलेबस में स्क्रीनिंग में बदलाव करते रहते हैं। आगे होगा वो मैं अभी पहले नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये मैं 2026 में ये वीडियो बना रही हूँ। यानी लगभग मान के चलिए आज तारीख होगी 13 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कोई बाद में देखी तो ये कहीं गलत बता दिया है तो हाँ, लेकिन आपका ये गारंटी के साथ है कि आपका 50% आपका विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है वो जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आप एस्टेट की बात तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है वो जरूर पक्का कर लें। इसमें क्या है, इंटरव्यू काट लीजिए, इसमें भी इंटरव्यू नहीं होता है। फिर वैकेंसियों के आधार पर जो स्क्रीनिंग का जो पेपर है, वैकेंसियों के आधार पर आपको नंबर लेने होते। इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि जैसे एस्टेट का होता है 90 नंबर लाने हैं, तो यहाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। वैकेंसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा। ठीक है। फिर आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके कागज जांच होंगे, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो एक बार पीजीटी, ये क्या है, पीआरटी और टीजीटी दोनों एचएससी करवाते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो इसमें भी आपका एस्टेट स्क्रीनिंग है, फिर सीधा आपका क्या है, ज्वाइनिंग है। इसमें भी आपका एस्टेट है, उसके बाद स्क्रीनिंग है, और फिर डॉक्यूमेंट्स जांच के बाद आपका क्या है, बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग है। तो दोनों में इंटरव्यू नहीं है, न पीआरटी में है न टीजीटी में है। अब आती है पीजीटी की। जो बाहर के विद्यार्थी देख रहे हैं हरियाणा से बाहर के, तो बता देती हूँ ये एचपीएससी करवाता है ये एग्जाम। एचपीएससी जैसे कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम एचपीएससी करवाती है, तो इसी प्रकार पीजीटी में भी एचपीएससी करवाता है। ये दोनों एचएससी के अधीन होते हैं, ये एचपीएससी। इसमें देखो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहेगा। इसमें क्या है, आपका एस्टेट होता है वही 150 नंबर का। इसमें आपका 60% आपका विषय सब्जेक्ट आएगा। बाकी जो टीजीटी में बताया है वही रहेगा। सीडीपी है आपका 30 नंबर का, 15 नंबर की हिंदी इंग्लिश है, हरियाणा जी के 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की है। तो ऐसे है। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। स्क्रीनिंग एग्जाम में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि 2 स्क्रीनिंग हुए हैं पीछे, तो उनमें देखा गया है कि दोनों वैसे तो 100 नंबर के ही लिए हैं इन्होंने, लेकिन एक बार क्या हुआ था, 20 नंबर का इन्होंने असामान्य जो जानकारी पूछ ली थी, और यह 80 नंबर का सब्जेक्ट दे दिया था। लेकिन पीछे जो एग्जाम हुआ है लगभग आप 24 में मान के चलिए, तो उसमें 100 का 100 नंबर आपका सब्जेक्ट दिया गया था। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो आगे पीछे कोई वीडियो को देखे, तो इतना मैं ज़रूर कहूँगी, ये कम से कम 50% तो आपका सब्जेक्ट ज़रूर पूछेंगे। वो आपका इंटरेस्ट का, जो आपने पीजीटी में यानी एमए में या पोस्ट ग्रेजुएट में, एमएससी भी जो भी देख रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले कॉमर्स वाले भी इसको देख रहे होंगे, तो ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे मैथ है चाहे साइंस है, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा है, तो वही सब्जेक्ट आपका इसमें पूछा जाएगा स्क्रीनिंग में। जो एमसीक्यू बेस होता है, एमसीक्यू इसमें कोई, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका लिखित परीक्षा कोई नहीं होती है। पीआरटी टीजीटी में आपकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, लेकिन यहाँ आपकी लिखित परीक्षा होती है। वो लिखित परीक्षा किस आधार पर होगी, जब आप एमसीक्यू का जो 100 नंबर का एग्जाम होता है उसमें आप 4 गुना में आएंगे, यानी स्क्रीनिंग में आपको 4 गुना में आना होता है।
यानी स्क्रीनिंग में आपको 4 गुणा में आना होता है, तभी आप क्या है लिखित परीक्षा में बैठेंगे, तभी आप लिखित परीक्षा में बैठेंगे। और जब लिखित परीक्षा है जो आपको लिखनी है उसमें आप 2 गुणा में आओगे। देखो एस्टेट के बाद जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है उसमें तो आपको 4 गुणा में आना है। जब आप 4 गुणा में आ गए तो फिर आप लिखोगे, जो लिखने वाला पेपर है जो लिखित परीक्षा वो दोगे, उसमें आप 2 गुणा में आओगे, तब आपका इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू के बाद आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वैकेंसी के आधार पर। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ पीजीटी का पहले आपका एस्टेट होगा, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा जिसमें 4 गुणा में आओगे, उसके बाद आपका क्या है रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपको 2 गुणा में आना होगा। 2 गुणा अभ्यर्थी क्या है इंटरव्यू देंगे। अब इंटरव्यू के बाद 2 गुणा में से 1 गुणा ही लेंगे वैकेंसी के आधार पर कि वैकेंसी कितनी निकली है, 1 गुणा को ये क्या है इंटरव्यू में निकाल देंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है और फिर आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। अब क्या है योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पे मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपके 50%, देखो टोटल तो होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्या है पीआरटी टीजीटी टीचर बनना है तो आपकी कम से कम बैचलर डिग्री यानी बीएससी है, बीकॉम है, या आपके पास बीए वो होना ज़रूरी है, आपके पास एस्टेट होना ज़रूरी है, ठीक है। और आपके जो है आपके टोटल 50% तो होने ज़रूरी हैं। इसके बाद पीजीटी में देखेंगे जो 9वीं से लेकर 12वीं तक आप पढ़ाएंगे, उसमें क्या है आपका एमएससी है, एमकॉम है, या फिर क्या है एमए है, उसमें आपके 50% होने ज़रूरी है। चाहे वो एससी है, बीएससी है, जो भी है आपके 50% होने ज़रूरी है। फिर आपका क्या है ये ज़रूरी दस्तावेज, यानी जो भी आप हरियाणा के नागरिक तो हो ही, भारतीय नागरिक यानी हरियाणा से बाहर के राज्य में भी इस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बल्कि मैं तो ये कहूँगी बाहर के राज्य वाले ज़्यादा लगते हैं। बाकी आपका जो है सर्टिफिकेट हैं जैसे एससीबीसी में है वो, तो आपके वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये तो आप सभी जानते हैं। सैलरी वगैरह बहुत अच्छी खासी मिलती है इसमें, ठीक है। अच्छी सैलरी लगभग 80-90 हज़ार रुपये आपको मिल जाती है सैलरी, तो सैलरी का कोई इशू नहीं है, वो अलग है। वो आगे जो वैकेंसी आएंगी उनके बेसिक पे अगले साल के अनुसार बदलते रहते हैं, तो वो बाद में बात करेंगे जब वैकेंसी आएंगी। अब बात ये रहेगी कि वैकेंसी कब आएंगी इसकी। सबसे ज़्यादा जो कमेंट देखने को मिलते हैं कि वैकेंसी कब आएंगी, तो वैकेंसी की मैं बता दूं 2026 में तो बहुत मुश्किल चांस लग रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं अगर सोचना है कि 2026 में तो वैकेंसी नहीं आएगी तो अभी से हम तैयारी क्यों करें। क्योंकि जब हरियाणा वैकेंसी निकालता है तो ये नहीं देखता बच्चों की तैयारी, वैकेंसी चाहे 3 साल नहीं आई इनको, ये आराम से बैठे रहेंगे और अभ्यर्थी भी बैठे रहते हैं। लेकिन जब वैकेंसी आ जाती है तो ये आपको तैयारी का मौका नहीं देंगे, और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ आपको रिवीजन का भी ये मौका नहीं देते हैं, ठीक है। ये रिवीजन का मौका भी नहीं देते। एक बात मैं बताना भूल गई थी, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। एस्टेट की जो परीक्षा है ये लाइफ टाइम होती है। ये वैसे हर साल परीक्षा ली जाती है एस्टेट की, लेकिन ये वैलिड लाइफ टाइम होती है, ठीक है। एक बार आपने एस्टेट कर लिया तो दोबारा आपको एस्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके जब तक आप 42 साल के होंगे तब तक मान्य रहेगा। अब एज इशू का बहुत मेरे पास कमेंट आते हैं कि एज की मैम एज क्या रहती है। देखा अगर देखा जाए तो एक सामान्य कैटेगरी, एक जनरल कैटेगरी के लिए 42 साल एज है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, क्योंकि हरियाणा में महिलाओं को विशेष छूट नहीं दी गई है, कोई भेदभाव नहीं किया गया, समानता का अधिकार है सभी को। लेकिन हाँ ये है कि एससी बीसी को जैसे छूट मिलती है, जैसे बीसी के 3 साल हैं, ठीक है, और एससी के 5 साल हैं, तो 47 साल तक आप एससी के टीचर बन सकते हो, एससी के जो अभ्यर्थी हैं, और 45 साल तक जो है बीसी के अभ्यर्थी टीचर बन सकते हैं हरियाणा में, और जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 42 साल तक टीचर बन सकते हैं। अब ये एज भी क्या है वैकेंसी के आधार पर बदलती रहती है, थोड़ी बहुत बदलती है, ऐसे काफ़ी, जैसे कि आपने आंदोलन कर दिया कितने साल से वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी पीछे से क्या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 साल की छूट लगभग दी गई थी,
कई बार 3 साल की मिल जाती है, 2 साल की मिल जाती है, वो क्या है, वो वैकेंसी और हालातों पर देखा जाता है। लेकिन मैंने आपको नियम के अनुसार बताया कि नियम ये है। बाकी तो साल 2 साल की जैसे हरियाणा पुलिस में भी छूट दी गई है, तो वो एक अलग बात है कि जो बच्चे जैसे कोरोना के समय पर इन्होंने मुद्दा उठाया था, उस आधार पर छूट दे दी गई थी। तो मैं तो यही कहूँगी आप छूट का इंतज़ार ना करें और जिनकी एज बची हुई है वो अपनी तैयारी करें। अब बात ये है, तो वैकेंसी का बात है, देखो पीजीटी का अगर मैं बात करूँ तो इनके पास अच्छे खासे चांस है। लगभग अगर मैं अपने अनुभव के आधार पे बताऊँ तो 2-3 साल के बाद वैकेंसी पीजीटी की आ जाती है। अब मामला यहाँ ज़्यादा फंसता है पीआरटी और टीजीटी का, क्योंकि ये एचएससी के अधीन है, ये एचपीएससी के अधीन है। अब पीआरटी टीजीटी की वैकेंसी देखो, अभी चुनाव आएंगे आगे, तो अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ और एक हालात जो लग रहे हैं, अब की बार आपको तीनों ही वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, चाहे वो पीआरटी है, टीजीटी, पीजीटी है। क्योंकि कोई भी सरकार है हमारे फायदे के लिए वैकेंसी नहीं निकालती है, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको अब क्या है दोबारा आना होता है सत्ता में। तो ये हर एक सरकार का, हर एक राज्य का अपना एक नियम होता है कि चुनाव के समय वैकेंसियाँ आपको जरूर देखने को मिलती है, चाहे वो थोड़ी हो ज़्यादा हो। तो मैं ये फिक्स तो नहीं बता सकती अभी कि कितनी वैकेंसी आएंगी, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी आपको तीनों ही वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन 2026 में मुझे चांस कम लग रहे हैं, 2027 में वैकेंसी आने की संभावना है। और फिर वे कहूँगी कि सबसे पहले जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो पीजीटी की वैकेंसी के ज़्यादा हालात बने हुए हैं। अब लंबे समय से आरओएच, एक होता है आरओएच, क्योंकि जो बाहर के हैं उनके लिए भी वो भी तो देख रहे हैं, आरओएच, और एक होता है मेवात कैडर। मेवात क्या है, वैसे तो हरियाणा के अंदर ही है, लेकिन क्या है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए वहाँ विशेष वैकेंसी निकाली जाती है। तो आरओएच जो हरियाणा कैडर है उसमें काफ़ी समय से पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है, तो अब की बार आरओएच यानी हरियाणा कैडर में वैकेंसी देखने को मिलेगी। मेवात कैडर की भी हो सकता है निकल जाए, लेकिन जो ज़्यादा संभावना है वो हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा के अंदर यानी हरियाणा कैडर के अंदर जो है ज़्यादा जो महिलाओं का इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनको घर से बाहर क्या है, मेवात थोड़ा सा पिछड़ा यानी दूर पड़ जाता है। उन्हें एक तरह से देखो वैसे तो सेफ एरिया है मेरी दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन किसी के अंदर एक डर भय का मामला होता है कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहें, 2027 में आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी। और अभी मेरे पास जो आते हैं पीआरटी टीजी, मैम पीआरटी की आएंगी कि टीजीटी की, या हिंदी की आएंगी, इंग्लिश की आएंगी, अभी देखो ये तो मुझे भी नहीं पता कि अभी तो, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगी एक अनुमान के आधार पर कि आपको सभी विषयों की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश है। जिनका एस्टेट क्वालिफाइड हो गया है वो अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको देखो कई वैसे आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ये सिलेबस है, लेकिन अगर आप मेरे से जानना चाहें तो सबसे पहले आपका विषय है, जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले 0 से लेकर, अब ये नहीं कि हमने एस्टेट में पढ़ा था और हमारा तो हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको पेपर बहुत गहराई से आते, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ एक सचेत कर रही हूँ कि पेपर कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल 0 लेवल से अपनी तैयारी शुरू कर दो, और 0 से जब 100 तक आपका सिलेबस हो जाए उसके बाद एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है, तो ये कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे कि एस्टेट के बाद अब करना क्या है, अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी कर शुरू कर दो। और जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उनके टीजीटी और पीजीटी की जो स्क्रीनिंग की परीक्षा हुई थी वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप सर्च करोगे सक्सेस इन हिंदी एकेडमी हिंदी स्क्रीनिंग परीक्षा, तो आपके सामने वो पेपर आ जाएंगे, मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं। ठीक है, तो वह अपना पेपर जरूर देखें। और वो जो एस्टेट में जो आपने तैयारी की है अपने विषय की, वही आपका आगे स्क्रीनिंग में पूछा जाएगा। और बाकी पीजीटी का वो रिटर्न का पेपर वो भी मैंने डाल रखे हैं, वो भी आप जरूर देखें। अगर वहाँ तक आप पहले से तैयारी करके रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की है कि मैं आपका हर डाउट क्लियर किया हो, लेकिन फिर भी अगर गलती से कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लेना। अगली वीडियो भी आपके कमेंट के आधार पर, आपके डाउट के आधार पर ही होगी, क्योंकि ये मैं हर वीडियो आपके डाउट पर ही बनाती हूँ।
तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे जल्दी आपका टीचर बनने का सपना साकार हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।